point update. ड्रोन देखा गया एलओसी पे या पाकिस्तान का ड्रोन आ जाता है तो हम उसको कैसे गिराएंगे, नहीं मालूम है। वाह बहुत से तालियां। सिंपल सा फंडा है, अगर ये फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये फाइटर पाकिस्तान में एलओसी के पार आ जाता है इंडिया पे, तो हम फाइटर ही तो रेडी करेंगे, जहाज को जहाज से ही गिराएंगे। हम लोग अगर ज़मीन से गिराएंगे तो इसकी रेंज तो 400 फीट है, तो 400 फीट देखेंगे तब तक वो गायब हो जाएगा ऊपर, है ना। तो ड्रोन से ड्रोन को गिराएंगे, लेकिन ड्रोन से ड्रोन को कैसे गिराएंगे, ये भी तो एक बात है। अगर वो 400 की स्पीड है तो तुम्हारी भी 400 की स्पीड है, क्या आपस में मिसाइलें चलाने लगोगे? नहीं ना। चारों तरफ तो कैमरा लगा नहीं होता है ड्रोन में, एक ही साइड होता है, तो फ्रंट व्यू देख सकता है 360। आप पीछे से आ जाएंगे तो टक्कर मार देंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना कि हम अपना भी नुकसान करें और उसका भी नहीं। तो उसके बहुत से रास्ते हैं। हमारे इंडियन जो आर्मी है या डिफेंस है, तो डिफेंस के पास क्या क्या है। सबसे पहले तो जैसे ही ड्रोन को देखा जाएगा तो उनके पास रडार सिस्टम और जैमर लगे होते हैं ऑलरेडी। उनको रडार पे दिख जाएगा कि ड्रोन इंडिया में एंट्री किया है, पाकिस्तान का है। वो क्या करेंगे, रिसीवर, जो इसमें रिसीवर लगा होता है ड्रोन पे, मैं ड्रोन आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ड्रोन है, ठीक है, तो ये इंडिया का ड्रोन है, ठीक। इस पे लगा होता है रिसीवर जो डाटा रिसीव करता है रिमोट से। रडार क्या करेगा, एक क्लिक पे इसका रिसीवर को हीट करके बर्न कर देगा, मतलब कि ये ड्रोन हवा में ही आग लग जाएगी। इसमें हमें दूसरे ड्रोन की तैयारी नहीं करनी है। लेकिन जब फौज को बताया गया है कि कुछ एसओपीज होती हैं कि हम डायरेक्टली किल नहीं करेंगे ड्रोन को, पहले मौका देंगे, फर्स्ट टाइम में मौका देंगे, उसको रेड झंडे से ऐसे ऐसे करेंगे फौज कि आप वापस जाइए, आपको यहाँ एंट्री नहीं करनी है, रेड जोन है, ठीक है। फिर ये ड्रोन क्या करेगा, वापस अगर नहीं गया, अगर ये इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण आया है बॉर्डर के पार, तो समझ लीजिए वापस नहीं जाएगा। अगर धोखे से फ़ोटो बना रहा है या धोखे से बच्चे से आ गया है तो वो वापस चला जाएगा देख के, क्योंकि वो रिमोट पे दिखेगा कि वो रेड झंडे से वापस के लिए बोल रहा है इंडिया में। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, फौज, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, ये सब अपने सीनियर्स को फ़ोन करेंगे, नज़दीकी पुलिस को फ़ोन करेंगे। सारा प्रोटोकॉल करने के बाद उधर से ऑर्डर आएगा कि इसको बर्न कर दो, किल कर दो। फिर वो एक रडार के एक क्लिक पे इसका रिसीवर बंद करेंगे और ये हवा में आग लग के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एक और रास्ता है कि हम इसको बिना रिसीवर, बिना रडार के, सपोज दैट हमारे कानपुर एयरपोर्ट पे आ जाता है, तो हमारे कानपुर में एयरपोर्ट चकेरी पे कोई भी ऐसा एटीसी के पास उपकरण नहीं है कि ड्रोन को गिरा सके। इस पे हम लोगों ने, ये हैंडमेड ड्रोन है, हाथ से बनाया गया है, ये कोई परचेज या कंपनी से खरीदा नहीं गया है, टोटली हैंडमेड है। ये 2 से 2.5 किलो वजन लेके ऊपर उड़ सकता है। इसके अंदर जो है बॉक्स, हम लोगों ने इसको हैंडमेड लगाया है, जिसमें फूल दिख रहे होंगे, तो इससे हम लोग फूल बरसा सकते हैं। अभी हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? अगर हम इससे फूल बरसा सकते हैं तो फिर RDX भी बरसा सकते हैं, मतलब पूरी यूनिट भी उड़ा सकते हैं। तो वो खतरनाक ड्रोन है, लेकिन ये हम लोगों ने अपने पर्पस के लिए बनाया है, एज ए फूल बरसाना, एज आपको बताना कि हम कैसे दूसरों की यूनिट तबाह कर सकते हैं पाकिस्तान में, इंडिया के नहीं, ठीक है। तो अभी हम बता रहे थे, अगर ये ड्रॉपिंग करता है रिमोट से, एक क्लिक देखा गया एलओसी पे या पाकिस्तान का ड्रोन आ जाता है, तो हम उसको कैसे गिराएंगे, नहीं मालूम है। वाह बहुत से तालियां। सिंपल सा फंडा है, अगर ये फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये फाइटर पाकिस्तान में एलओसी के पार आ जाता है इंडिया पे, तो हम फाइटर ही तो रेडी करेंगे,
जहाज को जहाज से ही गिराएंगे। हम लोग अगर ज़मीन से गिराएंगे तो इसकी रेंज तो 400 फीट है, तो 400 फीट देखेंगे तब तक वो गायब हो जाएगा ऊपर, है ना। तो ड्रोन से ड्रोन को गिराएंगे, लेकिन ड्रोन से ड्रोन को कैसे गिराएंगे, ये भी तो एक बात है। अगर वो 400 की स्पीड है तो तुम्हारी भी 400 की स्पीड है, क्या आपस में मिसाइलें चलाने लगोगे? नहीं ना। चारों तरफ तो कैमरा लगा नहीं होता है ड्रोन में, एक ही साइड होता है, तो फ्रंट व्यू देख सकता है 360। आप पीछे से आ जाएंगे तो टक्कर मार देंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना कि हम अपना भी नुकसान करें और उसका भी नहीं। तो उसके बहुत से रास्ते हैं। हमारे इंडियन जो आर्मी है या डिफेंस है, तो डिफेंस के पास क्या क्या है। सबसे पहले तो जैसे ही ड्रोन को देखा जाएगा तो उनके पास रडार सिस्टम और जैमर लगे होते हैं ऑलरेडी। उनको रडार पे दिख जाएगा कि ड्रोन इंडिया में एंट्री किया है, पाकिस्तान का है। वो क्या करेंगे, रिसीवर, जो इसमें रिसीवर लगा होता है ड्रोन पे, मैं ड्रोन आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ड्रोन है, ठीक है, तो ये इंडिया का ड्रोन है, ठीक। इस पे लगा होता है रिसीवर जो डाटा रिसीव करता है रिमोट से। रडार क्या करेगा, एक क्लिक पे इसका रिसीवर को हीट करके बर्न कर देगा, मतलब कि ये ड्रोन हवा में ही आग लग जाएगी। इसमें हमें दूसरे ड्रोन की तैयारी नहीं करनी है। लेकिन जब फौज को बताया गया है कि कुछ SOPs होती हैं कि हम डायरेक्टली किल नहीं करेंगे ड्रोन को, पहले मौका देंगे, फर्स्ट टाइम में मौका देंगे, उसको रेड झंडे से ऐसे ऐसे करेंगे फौज कि आप वापस जाइए, आपको यहाँ एंट्री नहीं करनी है, रेड जोन है, ठीक है। फिर ये ड्रोन क्या करेगा, वापस अगर नहीं गया, अगर ये इलीगल एक्टिविटीज़ के कारण आया है बॉर्डर के पार, तो समझ लीजिए वापस नहीं जाएगा। अगर धोखे से फ़ोटो बना रहा है या धोखे से बच्चे से आ गया है तो वो वापस चला जाएगा देख के, क्योंकि वो रिमोट पे दिखेगा कि वो रेड झंडे से वापस के लिए बोल रहा है इंडिया में। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, फौज, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, ये सब अपने सीनियर्स को फ़ोन करेंगे, नज़दीकी पुलिस को फ़ोन करेंगे। सारा प्रोटोकॉल करने के बाद उधर से ऑर्डर आएगा कि इसको बर्न कर दो, किल कर दो। फिर वो एक रडार के एक क्लिक पे इसका रिसीवर बंद करेंगे और ये हवा में आग लग के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एक और रास्ता है कि हम इसको बिना रिसीवर, बिना रडार के, सपोज दैट हमारे कानपुर एयरपोर्ट पे आ जाता है, तो हमारे कानपुर में एयरपोर्ट चकेरी पे कोई भी ऐसा ATC के पास उपकरण नहीं है कि ड्रोन को गिरा सके। जो इसमें रिसीवर लगा होता है ड्रोन पे, आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ड्रोन है, ठीक है, तो ये इंडिया का ड्रोन, इस पे लगा होता है रिसीवर जो डाटा रिसीव करता है रिमोट से। रडार क्या करेगा, एक क्लिक पे इसका रिसीवर को हीट करके बर्न कर देगा, मतलब कि ये ड्रोन हवा में ही आग लग जाएगी इसमें, हमें दूसरे ड्रोन की तैयारी नहीं करनी। लेकिन जब फौज को बताया गया है कि कुछ SOPs होती है कि हम डायरेक्टली किल नहीं करेंगे ड्रोन को, पहले मौका देंगे, फर्स्ट टाइम में मौका देंगे, उसको रेड झंडे से ऐसे ऐसे करेंगे फौज कि आप वापस आइए, आपको यहाँ एंट्री नहीं करनी है रेड जोन, वापस पुलिस को फ़ोन करेंगे। सारा प्रोटोकॉल करने के बाद उधर से ऑर्डर आएगा कि इसको बंद नहीं कर दो। फिर वो एक रडार की एक क्लिक पे इसका रिसीवर बंद करेंगे और आग लग के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एक और रास्ता है कि हम इसको बिना रिसीवर, बिना रडार के, सपोज दैट हमारे कानपुर एयरपोर्ट भी आ जाता है, तो हमारे कानपुर में एयरपोर्ट चकेरी पे कोई भी ऐसा ATC के पास उपकरण नहीं है कि ड्रोन को गिरा सके, ठीक है। उस कंडीशन में आते हैं, इसलिए क्या करते हैं ये लोग, पैसा सरेंडर कर देते हैं। हर साल का यही नियम है, क्योंकि वो पैसा लगा ही नहीं पाते, नए ड्रोन पायलट ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन पायलट ढूंढने के लिए तो वेबसाइट नहीं बनी है। लेकिन जो ड्रोन पायलट है वो गूगल पे सर्च करके पहले लग जाता है। कोल मैन हुआ, कोयला के अंदर ड्रोन सर्वे, चिमनी हुई चिपकी है, उसको देखोगे तो ड्रोन से देखोगे, तो हर चीज़ में ड्रोन। शादी में ये ड्रोन 5,000 रुपये घंटे चलता है। कितना चलता है? 5,000 घंटे। थोड़ा बहुत कवर कर लिया, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, वहीं उनका फ्री का खाना भी खाना, 5,000 कीन के चले जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ड्रोन पायलट बनने के बाद आप बेकार हो जाए। बाकी जो इसको फ्री शायद करा रही ड्रोन पायलट का, गवर्नमेंट के है। अगर गाँव ग्रामीण क्षेत्र में तो आप लोग ये मौका है, उसे कॉन्टेक्ट करिए और फ्री लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक सर्कल से ऐसे दिख रहे होंगे आपको, तो इसमें कोई फोफो नहीं चलेगा, ठीक है। इसके अंदर से ड्रोन निकाले जाएंगे, आपको ये दिखाया जाएगा कि कितना
दिखाएंगे कि आप जैसे पलक झपकेंगे ड्रोन गया, मतलब इतनी स्पीड, तो उससे तो आप जाल से नहीं पकड़ सकते, उसको तो नहीं पकड़ सकते ना बंदूक से मार सकते, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एफपीवी जो ड्रोन होते हैं, जो इंडियन आर्मी है इसका कंपटीशन कराती है, जो ड्रोन पायलट्स होते हैं दिल्ली बुलाती है, रहना खाना सारा गवर्नमेंट देती है, और एफपीवी ड्रोन की रेसिंग करती है, बड़े बड़े जहाज़ों को फ्लाई करेंगे, गोली मारेंगे, उसको कपड़े, क्योंकि हवा में जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है तब तक वो हवा में कैसे शूट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एयर डिफेंस बनाई गई इंडिया में, आर्मी, ऐसा नहीं कि उसके पास ही पायलट है, आर्मी के पास भी पायलट है, आर्मी के खुद के जहाज है, नेवी के पास भी पायलट है, सबके अलग अलग पायलट है, ठीक है। ऐसे ही एयर डिफेंस के पास भी सारी ड्रोन है। अब हम लोगों के पास ड्रोन बनाने के लिए रिक्वायरमेंट आती है, हमको बना के देते हैं, हम लोग ऐसे उड़ा के गोली मारते हैं, फिर पहले सच्ची बनाओ, फिर वो पैसा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा कोई बताए ये कैसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा कि ऐसे उड़ेगा, ऐसे उड़ेगा, कैसे घुमा के ऐसे उड़ेगा कि ऐसे ही, बताओ ऐसे ही उड़ेगा, और ये घूमता नहीं उड़ेगा ना, दोनों में अंतर पता चल गया ना, ये ऐसे उड़ेगा ऐसे उड़ेगा, डिफरेंट है, रेस दोनों में सेम है, ठीक है, स्पीड भी दोनों में सेम है, और इसका जो फ्रेम होता है वो कार्बन फाइबर का बना होता है। किसका बना होता है? बहुत मजबूत होता है, तो 20 वाले अगर इसको ठोकेंगे तब भी नहीं टूटेगा, इतना मजबूत होता है, ठीक है। और ये क्या है, इनमें सब सेंसर लगे होते हैं, और इसके प्रोपेलर टूटते नहीं है कभी भी, क्योंकि इसके गार्ड लगा होता है